तो ठीक है, फिर लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर, आज उसे कंटिन्यू करते हैं। तो एक्चुअल में हमने कॉम्पैक्ट सेट की दो डेफिनेशन देखी थी। जो सबसे पहली डेफिनेशन थी ओपन कवर के रिलेटेड, उसको हम स्किप करेंगे क्योंकि वो काफ़ी डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने में। तो जो सेकंड डेफिनेशन है दैट इज़ यूजिंग दी हाइने-बोरेल थ्योरम, हम उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। सो हाइने-बोरेल थ्योरम ये कहता है कि अ सेट इज सेड टू बी अ कॉम्पैक्ट सेट इफ एंड ओनली इफ इट इज़ क्लोज्ड एंड बाउंडेड। अब यहाँ पे जो इफ एंड ओनली इफ हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो थियरम है ये कन्वर्स में भी काम करता है कि अगर सेट कॉम्पैक्ट हुआ तो वो क्लोज्ड और बाउंडेड भी हो जाएगा, और अगर वो क्लोज्ड और बाउंडेड है तो वो कॉम्पैक्ट सेट भी हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स हमने लास्ट वीडियो में भी देखे थे, आज उस एग्जांपल्स को हम कंटिन्यू करते हैं जिससे कॉम्पैक्ट सेट की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर हो जाएगी। तो जो सबसे पहला एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ लेने के लिए वो कुछ इस तरीके से, वेट, ओके। तो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। So the first example is the set A defined as including 1 and excluding 0। तो चलो, अगर हमको उन्होंने पूछा है कि क्या ये सेट कॉम्पैक्ट है कि नहीं, उसके लिए हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि सेट क्लोज्ड और बाउंडेड होना चाहिए। सबसे पहले तो क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या होती थी, अ सेट इज सेड टू बी अ क्लोज्ड सेट इफ आप उसके लिमिट पॉइंट का सेट बनाए जिसको हम क्या कहते थे, डिराइव्ड सेट। तो आपको उसके लिमिट पॉइंट का सेट बनाना है, और अगर वो आपके सेट ए का ही सबसेट हो गया देन इट इज़ अ क्लोज सेट। और बाउंडेड सेट क्या होता था कि उसके पास लोअर बाउंड या फिर आप कह सकते हैं इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। तो ज़रा इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगर पहले हम इसका डिराइव सेट बनाए तो वो क्या आ जाएगा, इंक्लूडिंग 1 से लेकर इंक्लूडिंग 0 तक, बिकॉज 0 इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल ऑफ लिमिट पॉइंट। सो क्लियरली मुझे क्या दिख रहा है कि ए डैश इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो ये क्लोज सेट तो नहीं हुआ। बट क्या ये बाउंडेड सेट है, तो ऑब्वियसली बाउंडेड सेट तो है, इन्फीमम आ जाएगा 1, नॉट इन्फीमम, वेट, सेट हमने यहाँ पे शायद उल्टा लिखा है, इट शुड बी इंक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग 1, एंड यह इंक्लूडिंग 0 टू इंक्लूडिंग 1, ओके। तो क्या ये सेट बाउंडेड है? यस ऑब्वियसली है, बिकॉज 0 इज अ लोअर बाउंड एंड 1 इज द अपर बाउंड, और वी कैन से दैट इन्फीमम इज 0 एंड द सुप्रीमम इज 1। तो एक्चुअल में तो हमें चेक करना था कि कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर, तो इन्होंने तो क्या देखा कि क्लोज तो है नहीं पर बाउंडेड है, लेकिन कॉम्पैक्ट ले तो दोनों चीज़ें चाहिए थी। तो कोई अगर पूछे क्या ये कॉम्पैक्ट सेट है, तो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग क्लोज्ड। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है इंक्लूडिंग ज़ीरो टिल इन्फिनिटी, सॉरी एक्सक्लूडिंग ज़ीरो। अब यहाँ पे भी सबसे पहले चेक करेंगे क्या है सेट क्लोज्ड और उसके बाद से बाउंडेड है कि नहीं। तो क्लोज तो हम चेक कर लेंगे आराम से, लेकिन बाउंडेड तो डायरेक्टली नहीं है बिकॉज एक तरफ से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इसके पास इन्फीमम तो है 1, सॉरी इन्फीमम तो है 0, बट इसके पास जो सुप्रीमम है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो ये सेट जो है वो बाउंडेड नहीं है। क्लोज के लिए ज़रा चेक करना हो तो इसका जो डिराइव सेट है वो किस तरीके से दिखेगा, इट विल लुक लाइक इंक्लूडिंग 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। और ये जो है ये डेफिनेटली सबसेट नहीं है ए का, तो ये क्लोज सेट भी नहीं है। तो यहाँ तो दोनों ही चीज़ें फेल हो गई, एक भी फेल होता है तो कॉम्पैक्ट नहीं होता है, यहाँ तो दोनों फेल हो गई, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट। थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से 2, 3 यूनियन विथ सिंगलटन सेट 8। ये आपका सेट उन्होंने ए डिफाइन कर रखा है, ओके। अब यहाँ पे आपसे उन्होंने पूछा है कि क्या ये सेट कॉम्पैक्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले इसके क्लोज नेचर के ऊपर बात करेंगे और फिर बाउंडेड नेचर के ऊपर, और अकॉर्डिंग टू दिस हम डिसाइड करेंगे कि ये सेट कॉम्पैक्ट है या नहीं। चलो, सबसे पहले बात करते हैं क्लोज नेचर के ऊपर। तो इस पर्टिकुलर सेट का जो डिराइव सेट है वो कैसा दिखेगा। तो इन्होंने देखो, अगर आप इस सेट को नंबर लाइन पे इमेजिन करने की कोशिश करेंगे तो वो कहना चाहते हैं कि 2 से लेकर 3 तक आप सारे नंबर्स को काउंट कर ले, ऑल द रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 2 एंड 3, और उसके बाद से आप सेपरेटली 8.8 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो लिमिट पॉइंट पे क्या इस 8 की वजह से कोई भी इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है? नहीं, बिकॉज 8 जो है वो लिमिट पॉइंट का ही रोल नहीं प्ले कर रहा है, और इसके लिमिट पॉइंट का रोल प्ले करेंगे 2 से लेकर 3 तक ऑल द एलिमेंट्स, तो 2, 3 एंड उसमें भी इंक्लूडिंग 2 एंड 3। So this is the derived set and it is clearly a subset of the set A. So as it is a subset, ये closed set हो चुका है। अब ज़रा बाउंडेड सेट के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या इसका इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है? येस इट इज़ 2। एंड व्हाट अबाउट दिस सुप्रीमम? तो जो उन्होंने सेपरेटली 8 दिया था वो इस वजह से ही दिया था कि इसका जो सुप्रीमम है अब वो 3 ना रहकर 8 हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट इस सेट में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपको मिल तो रही है, बिकॉज 8 इज़ द बिगेस्ट वैल्यू दिस सेट कैन अचीव, उससे बड़ी वैल्यू अचीव नहीं कर पा रहा है। तो ओवरऑल ये 2 से लेकर 8 के बीच में बाउंडेड है। सो यस इट इज़ अ बाउंडेड सेट। तो ये क्लोज भी हो गया, बाउंडेड भी हो गया, एंड देयरफॉर इट इज़ अ कॉम्पैक्ट सेट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बाकी सारे एग्जाम्पल्स तो ऑलमोस्ट ईजी है।
अब ज़रा सेट बिल्डर फॉर्म्स में देखते हैं। 1/n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या ये सेट कॉम्पैक्ट सेट है, येस या नो? तो उसके ऊपर बात करने से पहले इसका क्लोज्ड और बाउंडेड नेचर हम चेक करेंगे। क्लोज नेचर के ऊपर आते हैं। सबसे पहले ये सेट आखिर दिखेगा कैसा? तो दिस सेट इज समवॉट लुकिंग लाइक 1, 1/2, 1/3, 1/4, डॉट डॉट डॉट। As n is a natural number, there are infinite possibilities of n and therefore 1/n will tend towards 0. So नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू वो 1 है और उसके बाद से धीरे धीरे वैल्यू स्मॉलिंग होती जाएगी और 0 के बेसिकली राइट हैंड साइड से काफ़ी सारे एलिमेंट्स जो है वो क्लस्टर कर जाएंगे। तो इसका जो लिमिट पॉइंट है दैट इज़ गोइंग टू बी जस्ट द सिंगलटन 0। और आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि इस सेट के जो एलिमेंट्स है वो 0 की तरफ जा रहे हैं, 0 कभी नहीं होने वाले। तो जो इसका डिराइव सेट है उसके अंदर तो आंसर आएगा सिंगलटन 0, बट जो सिंगलटन 0 है वो मेरे सेट का एलिमेंट कभी नहीं होने वाला है। सो द डिराइव सेट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ माई गिवन सेट, हेंस इट इज़ नॉट अ क्लोज सेट। और बाउंडेड तो ऑब्वियसली है, द लार्जेस्ट वैल्यू इज़ 1 एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ 0। सो बाउंडेड तो हो गया बट क्लोज्ड नहीं है एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट। ठीक है, और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, ये तो हो जाएंगे। ये कुछ इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर बात करते हैं। द क्वेश्चन इज q प्लस 0,1 और इसके साथ साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, q यूनियन 0,1 और एक सेवेंथ क्वेश्चन है Q इंटरसेक्शन 0,1। बेसिकली ये तीन क्वेश्चंस लाइन से इसीलिए लिए गए हैं ताकि स्टूडेंट इन तीनों में डिस्टिंग्विश कर पाए कि एडिशन, इंटरसेक्शन और यूनियन में क्या फ़र्क होता है। चलो सबके ऊपर बात करते हैं धीरे धीरे। सबसे इजी जो है अंडरस्टैंड के लिए वो है यूनियन वाला ऑपरेशन। यूनियन बेसिकली आपको ये कहता है कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसे आपको नोट डाउन करना है। सो नॉट द कॉमन एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स दैट बोथ ऑफ द सेट कंटेन। सो क्यू यूनियन 0,1 हो तो इसने नंबर लाइन को आखिर क्या किया, देखो आपके पास सारे रैशनल नंबर्स तो थे, क्यू डिफाइंस द रैशनल नंबर्स, वो सारे अपनी जगह पे ठीक थे। उसमें आपने एक एडिशन कर दिया, 0 से लेकर 1 तक सारे रैशनल नंबर्स तो आ ही रहे हैं, उसके अलावा आपने सारे रियल नंबर्स भी ले लिए। सो बेसिकली सेट ऐसे डिस्क्रीट चल रहा था रियल नंबर्स की वजह से, सॉरी रैशनल नंबर्स की वजह से, और 0 से 1 के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा डेंस हो गया, मतलब काफ़ी सारे रियल नंबर्स आ गए और फिर 1 के बाद से वो फिर से ही रैशनल नंबर्स कंटिन्यू करने लगा। तो अब इस पर बात करते हैं। सबसे पहले क्या ये सेट कॉम्पैक्ट है या नहीं, और उसके बाद से क्या है सेट बाउंडेड है कि नहीं। सो बाउंडेड तो डेफिनेटली नहीं है बिकॉज रैशनल नंबर्स नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट जाने वाले हैं। सो बाउंडेड तो नहीं है। कॉम्पैक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो हमने काफ़ी पहले ये देख रखा है कि Q के लिए जो उसका लिमिट पॉइंट का सेट आने वाला है वो आने वाला है रियल नंबर, बिकॉज जो भी लिमिट पॉइंट्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपके सेट में बिलोंग करें। लिमिट पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिसके नेबरहुड में आपके सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स लाई करने चाहिए। सो कोई भी आप रियल नंबर इमेजिन कर सकते हैं और उसके नेबरहुड में काफ़ी सारे रैशनल नंबर्स आपको मिलने ही वाले हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो इसका डिराइव सेट है वो R है। I can note it down that A dash is R and that is not a subset of my given set A and therefore ये compact भी नहीं है। So ना closed है ना compact है, सॉरी यहाँ पे closed word यूज़ होगा। So ना ये set closed है ना bounded है and therefore it is not a compact set. Okay? So यूनियन वाला ऑपरेशन काफ़ी इजी था। अब इंटरसेक्शन ऑपरेशन के ऊपर बात करते हैं। इंटरसेक्शन ऑपरेशन ये कहता है कि आपको कॉमन एलिमेंट्स नोट करने हैं। सो 0 से 1 के बीच में देखो इसका प्रोनाउंसिएशन ही कुछ ऐसा हो जाएगा, यू हैव टू नोट डाउन ऑल द रैशनल नंबर्स। हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। और क्योंकि इन्होंने 0 और 1 को भी इंक्लूड किया है सेट के अंदर, और 0 और 1 अपने आप में रैशनल नंबर्स भी होते हैं, तो ये जो सेट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। 0 इंक्लूड कर सकते हैं आप, 1 इंक्लूड कर सकते हैं, और 0 से 1 के बीच में आने वाले सारे रैशनल नंबर्स को ही आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, चलो सेट तो हमें क्लियर हो गया। अब ज़रा बात करते हैं इसके क्लोज्ड नेचर और बाउंडेड नेचर के ऊपर, जिसके बाद से हम ये डिसाइड कर पाएंगे क्या ये कॉम्पैक्ट है या नहीं। ओके, सबसे पहले बाउंडेड है, ऑब्वियसली है बिकॉज द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 0 एंड द बिगेस्ट वैल्यू इज 1। क्या क्लोज्ड है, तो देखो अब हम रैशनल नंबर्स की ही बात कर रहे हैं ना, हाँ सारे रैशनल नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, बट 0 से 1 के बीच में आने वाले रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो इसके लिमिट पॉइंट का रोल प्ले करेगा वो होंगे ऑल द रियल नंबर्स दैट लाई इन द रेंज 0 to 1।
तो इस सेट का जो डिराइव सेट है वो होगा इंक्लूडिंग 0 से लेकर इंक्लूडिंग 1 तक, एंड दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ माई गिवन सेट ए। तो ये जो सेट है वो क्लोज्ड नहीं है। तो क्लोज्ड नहीं है, बाउंडेड है, जो एक नेचर है वो फेल कर चुका है, इसका मतलब कॉम्पैक्ट भी नहीं है। चलो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे रखते हैं, क्या ये सेट ओपन सेट है? तो उसका भी आंसर आएगा ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज ओपन सेट क्या कहता था कि हर एक पॉइंट का नेबरहुड उस सेट के अंदर होना चाहिए। तो चलो अंदर तो सब चीज़ ठीक है, अंदर तो नेबरहुड एक्सिस्टेंस में है, या फिर नहीं है, किसी भी पॉइंट का एक्चुअल में नेबरहुड यहाँ पे नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं रैशनल नंबर्स के जो नेबरहुड होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज आप कोई भी रैशनल नंबर चूज़ करो उसके जो नेबरहुड का सेट बनेगा, बेसिकली आपने कोई रैशनल नंबर चूज़ किया m अपॉन n, उसका जो नेबरहुड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा m अपॉन n प्लस एप्साइलन, m अपॉन n माइनस एप्साइलन। इस नेबरहुड को उस पर्टिकुलर सेट से बिलोंग या फिर सबसेट होना चाहिए। तो एक्चुअल में जो चीज़ें फेल क्यों कर जाती है, बिकॉज इन दिस वेरी माइन्यूट नेबरहुड आपको इरेशनल नंबर्स भी मिलेंगे। रैशनल्स का पीछा इरेशनल्स कभी नहीं छोड़ते हैं, तो आपको इरेशनल नंबर्स ज़रूर मिलेंगे, और अगर एक भी इरेशनल नंबर लाई किया तो ये जो सबसेट है वो उससे प्योरली रैशनल का सबसेट नहीं हो पाएगा, एंड ऑब्वियसली अगर ये सबसेट नहीं हो पाया तो नेबरहुड एक्सिस्टेंस में नहीं होगी। तो ये जो पर्टिकुलर सेट यहाँ पे बना है, यहाँ पे तो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड है ही नहीं, बिकॉज दिस सेट इज़ प्योरली ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। तो ये सेट जो है ओपन है ही नहीं, और वैसे ओपन और कॉम्पैक्ट का आपस में कोई रिलेशन ऐसे तो नहीं है। ठीक है, क्लोज्ड और बाउंडेड हुआ तो कॉम्पैक्ट हो जाता है, और ये सेकेंड डेफिनेशन है यूजिंग दी हाइने-बोरेल थियरम। एक्चुअल में यही वर्ड फेमस है इसका, आपको इसके ऊपर ही ध्यान रखना है, एंड दैट इज दी हाइने-बोरेल थियरम, and it is giving us a definition that compact set, that if a set is closed and bounded then it is said to be compact set, एंड कन्वर्स भी ट्रू है। अगर कोई सेट उन्होंने कह दिया है कि गिवन सेट इज कॉम्पैक्ट तो आपको समझ जाना है कि वो जो सेट है वो क्लोज्ड और बाउंडेड है। चलो अब इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ये ज़रा इंटरेस्टिंग है। यह दे आर सेइंग क्यू प्लस 0,1। अब इस सेट को इमेजिन करो ये आखिर दिखेगा कैसा। तो इन्होंने क्या कहा है कि रैशनल नंबर्स हैं, ओके, उसमें आप एक काम करो 0 से 1 तक सारे रियल नंबर्स को ऐड कर दो। तो एक्चुअल में जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा ऑल द रियल नंबर्स दैट यू कैन इमेजिन। अब ये सुनने में कुछ अलग लग रहा है, लेकिन आपको ये चीज़ इमेजिन करनी है कि आपके पास रैशनल नंबर्स थे, आपने उसमें क्या किया, 0 से 1 तक सारे रियल नंबर्स को ऐड कर दिया। सो अगर मैं नंबर लाइन पे आपको इसको इमेजिन कराऊँ तो देखो, 0 से लेकर 1 तक सारे रियल नंबर्स तो लाई करने ही वाले हैं, क्योंकि बेसिकली अगर आपने Q को 0 चूज़ किया तो आपको आउटपुट में यही सेट मिल जाएगा, ओके। लेकिन अगर आपने Q को 1 सेट किया तो आप 1 ऐड करेंगे इन सब वैल्यूज़ में, यानी ये सब वैल्यूज़ 1 से बढ़ जाएंगी, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1 से लेकर 2 तक। वैसे अगर आप 2 चूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा 2 से लेकर 3 तक, ऑल दी एलिमेंट्स। देखो यहाँ कोई एलिमेंट पॉइंट ये रहा, आपने जैसे ही 1 ऐड किया तो ये पॉइंट 1 के डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया, यानी आपको ये वाला, तो यहाँ के सारे पॉइंट्स आपको फिर यहाँ पे भी मिल सकते हैं। और वैसे आप नेगेटिव चूज़ करेंगे तो इस तरफ मिलेंगे। तो आप क्या देख सकते हैं, आपको इस तरीके के सारे सेट मिलने वाले हैं इसके रिजल्ट में, और ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, कंप्लीट रियल लाइन। सो क्यू प्लस 0 से 1 तक सारे जो रियल नंबर्स है वो आपको रियल नंबर्स ही आउटपुट में दे रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे अगर ये होता क्यू प्लस 0 से लेकर 0.1 तक, तब भी आंसर आता है कि आपको सारे रियल नंबर्स मिल सकते हैं, कोई भी रियल नंबर नहीं रहने वाला था। ठीक है, सो द आउटपुट इज रियल नंबर। अब रियल नंबर पे बात करते हैं फटाफट, क्या ये कॉम्पैक्ट सेट होने वाला है? सो ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड सेट तो हो गया बट बाउंडेडनेस का नेचर इसके पास नहीं है। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे पास। कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दिख रहे हैं मुझे। यस, एक लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है इंटरेस्टिंग। वेट यहाँ पे, ओके, एक लास्ट 8th क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्पैक्ट सेट आपको बताना है। द एग्जाम्पल इज सेट ए डिफाइंड एज एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स, और एक्स इज एनी रियल नंबर। ज़रा इस सेट के ऊपर बात करते हैं, क्या ये सेट कॉम्पैक्ट है या नहीं। और कॉम्पैक्ट नेचर अगर मुझे चेक करना है तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा इसका क्लोज्ड और बाउंडेड नेचर। ओके चलो, सबसे पहले तो x एक रियल नंबर से आप इनपुट कर रहे हैं, और उसके अलावा देख सकते हैं कि मॉड्यूलस वैल्यू है। तो कभी भी मॉड्यूलस आपको दिखे तो आपको बेसिकली अपने फंक्शन को पीस वाइज में कन्वर्ट कर लेना है, ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 0। सो उतना डेकोरेशन नहीं करके हम सिर्फ नंबर लाइन रखते हैं। सबसे पहले 0 पे क्या आउटपुट है उसे चेक करते हैं। तो 0 पे आप आउटपुट सिंपली देख सकते हैं, 0 अपॉन 1 प्लस 0 यानी 0 अपॉन 1, आउटपुट आने वाला है 0। अब जितनी भी वैल्यूज आप x की चूज़ करेंगे 0 से ग्रेटर, सो फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 ये कैसा बिहेवियर रखेगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स, बिकॉज x 0 से बड़ा है तो मॉड्यूलस का कोई खास काम है नहीं, वो x को x ही रहने देगा।
अब इसके ऊपर आप कोई भी x को रियल नंबर चूज़ करो। सबसे पहले आपने 1 रखा तो आपको आउटपुट मिलेगा 1/2, 2 रखा आपको मिलेगा 2/3, 3 रखा सो 3/4। देखो यहाँ पे तो रियल रखने हैं, मैं सिर्फ नेचुरल रख रहा हूँ। रियल रखने का मतलब होगा कि आपको ये सारे पॉइंट्स भी मिलने वाले हैं। ऑल दी पॉइंट्स आपको डिस्क्रीट नहीं मिलेगा, आपको ये पूरी नंबर लाइन कवर होती हुई दिखेगी। और इस तरफ पॉजिटिव इन्फाइनाइट तक जा रहे हो तो ज़रा देखते हैं कि x को अगर आप पॉजिटिव इन्फाइनाइट तक लेते गए इस पर्टिकुलर पैटर्न में तो आप कहाँ अप्रोच करने वाले हो। तो अगर आप x को लेकर कैंसिल करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलने वाला है। ये तो ज़ीरो हो जाएगा, बेसिकली आप 1 को अप्रोच करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना इस बात को, यू आर गोइंग टू अप्रोच टू 1 बट यू आर नेवर गोइंग टू गेट द वैल्यू 1। तो हमें इतना तो पता चल गया कि इस सेट का जो आउटपुट है उसकी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू तो 1 है, यानी सुप्रीमम ऑफ a इज इक्वल्स टू 1। ओके, और ज़ीरो इसकी वैल्यू आ रही है, येस ऑब्वियसली एग्जैक्टली ज़ीरो तो आ रही है। सो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो में ये जो पर्टिकुलर सेट है या फिर ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है, ये आपको जो आउटपुट्स दे रहा है वो कुछ है इंक्लूडिंग ज़ीरो से लेकर 1 तक ऑल द रियल नंबर्स। ठीक है, ये डिस्क्रीट सेट का रोल नहीं प्ले करेगा बिकॉज एक्स जो है वो आप रियल से ही चूज़ करो। यहाँ पे नेचुरल होता तब हम उस तरीके से लिखते कर्ली ब्रैकेट 0,1/2,2,3/4, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्योंकि रियल इनपुट्स है तो यू आर गोइंग टू गेट ऑल द रियल इनपुट्स ऑन द नंबर लाइन। सो एक्स ग्रेटर देन जीरो में ये रहा इसका आउटपुट। और वैसे ही आप इमेजिन करो एक्स स्मॉलर देन जीरो में, तो एक्स स्मॉलर देन जीरो में ये जो सेट है ये बिहेव करेगा कुछ इस तरीके से एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इफ एक्स इज स्मॉलर देन जीरो। अब चलो -1 रख के देखो तो आपको पता चलेगा -1/2 मिलेगा आपको। फिर आप -2 रखते हैं तो -2/3, फिर -3/4, आपको इस तरीके से वैल्यूज़ मिलने वाली है। ओके, और अब की बात जो x है वो नेगेटिव इन्फाइनाइट जाएगा। सो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फाइनाइट x अपॉन 1 माइनस एक्स। अगर आप x का फैक्टर कैंसिल करते हैं तो आपको मिलेगा 1/1/x माइनस 1। ये चीज़ तो ज़ीरो की तरफ चली गई और फाइनल आपको आंसर मिला -1। सो ये जो पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स है वो -1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन -1 कभी नहीं होने वाले हैं। और आपको ना सिर्फ ये डिस्क्रीट डेटा मिलेगा बल्कि बीच वाले सारे नंबर्स भी मिलने वाले हैं। ऑल द नंबर्स, पूरी नंबर लाइन ही कंप्लीट हो जाएगी बिकॉज x इज फ्रॉम रियल फैमिली। सो फॉर x स्मॉलर देन जीरो जो आउटपुट है वो आपको मिल रहा है -1 नहीं आने वाला है कभी, लेकिन हाँ जीरो से लेकर -1 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो जो ओवरऑल आउटपुट है वो आ जाएगा -1 से लेकर 1 तक। तो ये जो सेट ए है वो अब पर्टिकुलरली इस तरीके से दिखने लगा है। अब इसके ऊपर बात करते हैं क्या ये सेट क्लोज्ड है। सो डेफिनेटली नॉट, बिकॉज इसके लिमिट पॉइंट का सेट बनेगा -1 से लेकर 1 तक एंड दैट इज नॉट अ सबसेट ऑफ माई सेट ए। क्या ये सेट बाउंडेड है? यस, ये सेट बाउंडेड तो है। क्या ये सेट ओपन सेट है? यस ऑब्वियसली है, बिकॉज बीच वाले तो सारे नंबर्स की जो नेबरहुड है वो एग्जिस्ट करने वाली है और इसके जो बाउंड्री है -1 और 1 वो तो सेट में है ही नहीं। केस ऑफ फेलियर तो वहीं पे होने वाला था बट वो तो एलिमेंट्स ही नहीं है तो उसका चेकिंग ही नहीं होगा। सो ओपन तो ये है, लेकिन यहाँ पे तो बात कॉम्पैक्ट की हो रही है तो ओपन की तो खास बात है नहीं। तो क्या ये आंसर कॉम्पैक्ट आने वाला है? सो डेफिनेटली नॉट, बिकॉज वो क्लोज्ड का नेचर फेल कर चुका है। सो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? दैट इट इज़ नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट। ओके, चलो, तो यहाँ तक तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए इस चीज़ को लेकर कौन सा सेट कॉम्पैक्ट है या नहीं है। अब बात करते हैं हम फिर से हाइने-बोरेल थ्योरम के ऊपर और अब हम पूरा यूक्लिडियन स्पेस आर एन देखेंगे। सो लेट अस मूव ऑन दी टॉप। ओके, यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं।